व्यक्ति ने भगवान से पूछा, तुझे मैं किस प्रकार रिझा सकूं? ऐसी कोई वस्तु बताओ जो तुझे चढ़ा सकूं। भगवान ने उत्तर दिया, संसार में प्राप्त सभी वस्तु मैंने ही तुझे दी है। तेरे को मैंने जो नहीं दिया वह तेरा अहंकार है। वही मुझे तू अर्पण कर दे, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान के इस दुनिया में मनुष्य को सभी कुछ प्राप्त होता है जो उसके जीवन को संपन्न, समृद्ध और वैभवशाली बना सके। किंतु मनुष्य ने अहंकार का निर्माण कर अपने जीवन के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर लिया है। यह बाधा उसके प्रगति में निरंतर अवरोध उत्पन्न करता रहता है। ईश्वर ने तो हमारे लिए स्वर्ग का निर्माण करके दिया है। नरक का निर्माण मनुष्य अपने कर्मों से स्वयं करता है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना मनुष्य के हित को जानकर किया था, लेकिन मनुष्यों ने अपने बुरे कर्मों से स्वर्ग को भी नरक बनाने का कार्य किया है। यहाँ के दुख और पीड़ा नरक के समान है। आपके शब्द आपके गुलाम तब तक होते हैं जब तक उन्हें प्रकट न किए जाएं। एक बार शब्द को प्रकट करने पर वह आजाद हो जाते हैं, जिस पर स्वयं ईश्वर का भी अधिकार नहीं रह जाता। यही शब्द आपका मान बढ़ाते हैं। यही शब्द आपके हितों की क्षति पहुंचाते हैं। मैं श्रेष्ठ हूं यह मेरा विश्वास है, किंतु सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं यह मेरा अहंकार है। इस अहंकार को ईश्वर भी सहन नहीं करता। जिस व्यक्ति में अहंकार का वास होता है उसका विनाश यथाशीघ्र हो जाता है, क्योंकि अहंकार की माफी ईश्वर भी नहीं देता। अहंकार ही व्यक्ति को मुख्य मार्ग से भटकाता है। जीवन देना ईश्वर का कार्य है। जीवन का समाप्त होना समय की बात है। जीवन को जीना मनुष्य का कर्म है। जीवन के बाद भी लोगों के दिलों में रहना कर्मों की पहचान है। जीवन का आरंभ और अंत सब ईश्वर और समय के हाथों में है, किंतु जीवन को जीना और लोगों के दिलों में घर बना लेना यह मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करता है, जो जीवन के बाद भी याद किया जाता है। व्यक्ति का प्रयास चाहे कितना भी हो, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया तथा अंत समय में माया साथ नहीं देती। साथ देती है तो केवल ईश्वर की भक्ति, जिस पर राम की कृपा होती है उसी पर सबकी कृपा होती है। किस्मत के सहारे मुझे छोड़ न देना मेरे मोहन, तेरे सहारे के अलावा किसी पर यकीन नहीं होता। जीवन में दो शब्दों का विशेष महत्व है, हरि कृपा तथा हरि इच्छा। मन के अनुकूल कार्य हो तो हरि कृपा तथा मन के विपरीत कार्य हो तो हरि इच्छा। यही मनुष्य की मनोवृत्ति है। साजिशें तो रोज अंधेरों की होती है, फिर भी उजालों की सदैव जीत होती है। जिसकी जैसी नियत होती है वैसी ही बरकत होती है। कोई परिंदों के लिए बंदूक रखता है तो कोई पानी का प्रबंध। इस उलझन में ना पड़ो कि भगवान है या नहीं। खोजो खुद के भीतर भी खुद इंसान हो या नहीं। ईश्वर सदैव किसी का साथ नहीं देता, बस अपने प्रियजनों को ज्ञान का भंडार देता है। वह ज्ञान उसके जीवन को खूबसूरत बना देता है। ज्ञान ईश्वर का दिया हुआ एक बहुमूल्य उपहार है। यह जिस व्यक्ति को मिलता है वह फिर अपने जीवन को देवतुल्य बना लेता है। जीवन भर जो धन धन की रट लगाए रखते हैं, मरने के बाद उन्हें निधन ही कहा जाता है। यह जीवन का खूबसूरत सच है। इसलिए ईश्वर की भक्ति करते रहिए। ईश्वर का साथ ही इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाता है।
मांगी गई खुशियों से किसका भला हुआ है। भाग्य में जितना लिखा था उतना अदा हुआ है। डर नहीं दुनिया में किसी का कितने चाहने वाले हैं। जो बोया था वही तो मिला है भरोसा उस ईश्वर पर जिसमें मेरा सर्वस्व छिपा है। संस्कार और संक्रमण दोनों समाज में तीव्र गति से फैलते हैं। संस्कार मानव समाज के कल्याण की नींव रखते हैं। संक्रमण मानव के अस्तित्व को समाप्त कर देता है। आत्म संक्रमण से बचने के लिए ईश्वर की शरण हितकारी है। जिंदगी बीत गई चाबी खोजने में, जबकि दरवाजा ही नहीं था परमात्मा के घर में। भीतर शून्य बाहर शून्य, शून्य चारों ओर। मैं नहीं मुझ में फिर भी मैं का है शोर। जब विपत्ति आती है तो कष्ट की अपार अनुभूति होती है, किंतु जब विपत्ति टल जाती है तो वह आत्मबल तथा धैर्य जैसे मूल्यवान संपदा देकर जाती है। यही ईश्वर की परीक्षा है, जो समय समय पर अपने भक्तों से लेते रहते हैं। ईश्वर कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं के लिए जीता है वह एक दिन अवश्य मरता है, किंतु जो समाज के लिए जीता है वह सदैव स्मरण किया जाता है। ईश्वर और गुरु सदैव व्यक्ति के आसपास ही होते हैं, क्योंकि वह अपने प्रियजनों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। कभी ढूंढना है तो आंखें बंद कर हृदय में ढूंढ लेना। अपने जीवन में सादगी को अपनाओ, क्योंकि सादगी सत्य का संगत करती है। जीवन आनंद और अध्यात्म के चरम को जानने के लिए मिला है। इसलिए अपने को इतना व्यस्त कर लो कि अन्य विचार मस्तिष्क में ना आ सके। अपने मस्तिष्क को पूरे विश्वास और उत्साह से नियंत्रण में ले। इस अवस्था में किए गए कार्य सफल और मिलावट रहित होते हैं। आपको उन सभी कारणों की आलोचना करनी चाहिए जो आपके जीवन के लिए अहम हो, चाहे वह अध्यात्म हो या अर्थ संबंधी विचार। अपने मस्तिष्क को शांत तथा शरीर को स्थिर कर अपने अवचेतन मन को सुने। यह आपको परमात्मा से मिलाने का कार्य करता है। यही आपका मार्गदर्शन करता है। अपने कर्म ऐसे रखो कि ईश्वर के आगे तुम्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। तुम स्वर्ग चाहो तो स्वर्ग मिलेगा, नर्क चाहते हो तो नर्क। यह तुम्हारे कर्म और विवेक पर निर्भर करता है। ईश्वर ने तुम्हें विवेक देकर भेजा है। ईश्वर ने तुम्हें अपार सुख देकर भेजा है। तुम इसे दुख में क्यों बदलते हो? तुम अपने शरीर का स्वयं मालिक हो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें अपने शरीर का मालिक बनाकर भेजा है। तुम्हारे शरीर के द्वारा किए गए कर्म तुम्हारे स्वयं अपने के माने जाएंगे। परमात्मा तुम्हारे भीतर स्वयं विराजमान है, कहीं दूर बैठा हुआ नहीं। इसे अपने भीतर प्रकाश के रूप में ढूंढो। यह ज्योति की भांति है, बरसात की भांति नहीं, जो ऊपर से गिरता रहता है। जीवन में दुख का कारण आप स्वयं होते हैं। अगर आप दुख का बवंडर अपने मस्तिष्क के भीतर रखेंगे तो आपको दुख ही प्राप्त होगा। जीवन में अपार खुशियां भरी हुई है, चाहे तो आप इन्हें बटोर ले या इसको पाने के लिए तरसते रहे। एक उत्तम जीवन की शुरुआत भय के अंत से होती है। यह भय उत्तम चीजों से वंचित रखती है। जीवन में सभी चीजों का अनुभव उचित मात्रा में होना आवश्यक है। यह संतुलित जीवन का आधार है।
इच्छाएं आपको ऐसी माया में जकड़ देती हैं जहां से छूट पाना असंभव हो जाता है। जीवन का केंद्र है परिवार। परिवार स्त्री पुरुष के बिना संभव नहीं है। दोनों के बीच के प्रेम से ही परिवार का निर्माण संभव है। प्रेम परमात्मा की व्यवस्था है। विवाह व्यक्ति की व्यवस्था। विवाह सामाजिक संस्था है। प्रेम प्रकृति का दान है। दो आदमी को साथ बांध देने से प्रेम नहीं होता। प्रेम सामाजिक बंधन है। यह हृदय के भीतर विराजमान परमात्मा का दान। प्रेम शुद्धता है। विवाह सामाजिक संरचना, कानून, व्यवस्था। स्त्री और पुरुष, युवक और युवती के मन में जो प्रेम प्रथम रूप में उत्पन्न होता है वही शुद्ध प्रेम कहलाता है, जिसे यह समाज कभी स्वीकार नहीं करता और विवाह के बंधन में बांध देता है। प्रेम स्वयं पैदा होता है। इसे जबरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता। जब दो व्यक्ति परस्पर प्रेम करते हैं तो वह आदर्श परिवार का निर्माण करते हैं, उचित प्रकृति का निर्माण करते हैं। विवाह से पूर्व आपकी क्या जीवन शैली थी, यह जानना इतना जरूरी नहीं है जितना यह जानना कि आगे की जीवन शैली कैसी होगी। स्त्री और पुरुष के आधुनिक संबंध को प्रेम कहा गया है। मेरी समझ से यह प्रेम नहीं, समझौता है। और आज के मानव को इस समझौते को प्रेम में बदलना सीखना चाहिए। यही प्रेम आपके उत्तम कुल का कारण बनेगा। अगर आपका साथी आपके दुख का कारण बनता है तो उसका त्याग तत्काल कीजिए। अगर यह नहीं कर सकते तो उसे नजरअंदाज कीजिए। फिर देखिए आपका दुख आपसे कोसों दूर हो जाएगा। अपने जीवन साथी को इतना समझो, इतना प्यार करो कि दो शरीर एक जान हो जाए। प्यार और नफरत का आवरण हट जाने पर दुनिया खूबसूरत हो जाती है। जब से सुना वो हर जगह साथ है, न जाने क्यों मुझे अकेलेपन से मोहब्बत हो गई। प्रेम का अर्थ एक हो जाना है। जहां दो हैं वहां प्रेम नहीं। प्रेम की उच्चतम ऊंचाई प्रेम का भक्ति बन जाना। मोहब्बत का रुतबा तुम क्या जानो। कान्हा, अगर तुम्हारी बंशी में दर्द है तो मेरी आंखों में भी इश्क है। नजरों से गिराना न चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए राधे। बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है। लाडली जी सुन भी तो लो, क्या मेरी कहानी है। पापों से भरी हूं मैं, छोड़ो फिर भी रख लो। कुछ पास नहीं मेरे, आंसू गिर भी रख लो। आजमा कर तो देखो, हरिदासी पुरानी है। लाडली सुन भी तो लो, क्या मेरी कहानी है। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है और जिनके चरणों में प्रणाम सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुख को शांत कर देता है, उन्हीं परम तत्व स्वरूप श्रीहरि को मैं नमस्कार करता हूँ। सांवरे से प्रेम में एक बात सीखी है, उनकी भक्ति के बिना ये सारी दुनिया फीकी है। दुनिया के झूठे रिश्तों से मैं तपती हूँ, इसलिए सांसों की माला पर तेरा नाम जपती हूँ। जिसके बिना एक वक्त नहीं गुजरता, उसके बिना जिंदगी गुजारनी पड़ती है। हर पल तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी, किसी रोज तो तुम आओगे। कान्हा तुम भी तो हमसे प्रेम करते हो, आखिर कब तक रुलाओगे। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करता है उसे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। समय पर बुद्धि और बल तो अपना ही काम आता है।
मेरा और उसका कुछ ऐसा किस्सा है, मेरी छोटी सी दुनिया का वो खूबसूरत सा हिस्सा है। मैंने संत मीराबाई जी से सीखा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। और ये सीख कर मैं इस बात पर रुक गया कि अपना गिरधर गोपाल और कोई नहीं। पग पग तेरा है आसरा, हर पग पर तेरा है साथ, पग पग पे है रक्षा करती, राधा है मेरे साथ। खामोशियों में ही राहत है वरना लफ्जों का सफर इंसान को थका देता है। नाम भूलूं पता भूलूं, जग की सारी व्यथा भूलूं, बस राधा नाम कभी न भूलूं। ओ गोविंद, वही महसूस करते हैं तड़प दर्दे मोहब्बत की, जो अपने आप से बढ़कर तुम्हें प्यार करते हैं। प्रेम है इसलिए नजरअंदाज नहीं करते हैं मोहन, वरना बेरुखी तुमसे कहीं बेहतर जानते हैं हम। करूं मैं तेरी भक्ति, रहे जन्म जन्म का साथ, मुझको कुछ भी नहीं चाहिए, थामे रखना मेरा हाथ। वो प्रेम ही क्या जिसमें प्रियतम का दास बन पूजा करने का मन ना करे। प्रेमी के संग इंद्रिय तृप्ति करना प्रेम नहीं होता। वैष्णवों की जूठन, वैष्णवों के चरणों का जल, वैष्णवों की चरण धूलि, ये तीनों ही भक्ति की साधना में बल प्रदान करने में बड़े प्रभावशाली हैं। पांडवों सी विवशता आएगी तो हिस्से में कृष्ण भी आएंगे। जिंदगी कर न सकी किसी दर्द का इलाज, सुकून तब तब मिला तेरे सजदे में जब जब झुका। यह शरीर सुंदर नहीं है, यदि ऐसा होता तो प्राण निकल जाने के बाद भी यह सुंदर लगता। मन के समक्ष बार बार उपर्युक्त विचार रखने चाहिए। शरीर को असत मलमूत्र का भंडार तथा दुख रूप जानकर देहाभिमान का त्याग करके सदैव आत्मनिश्चय करना चाहिए। दूसरों में जो चीज हम ज्यादा देखते हैं, वही चीज हमें उनसे मिलती है। अच्छाई देखो अच्छाई मिलेगी, बुराई देखो उसका व्यवहार हमारे साथ बुरा होगा। अपनी दृष्टि से ही अपनी सृष्टि है। यह शरीर एक मकान से सदृश है जो थोड़े समय के लिए मिला है, तो इस शरीर से भोग करने की मत सोचिए, तपस्या करिए। तपस्या का मतलब इस कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र जितना हो सके जपिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बिखर जाऊं लफ्जों में या कविता में संवर जाऊं, कुछ यूं उतरूं तुझ में तेरी हर बात में नजर आऊं। दिल जहां पे ठहरा है वो तेरी ही गली है, सबको छोड़ नजरें मेरी तुमसे ही मिली हैं। इन आंखों से बता कितना मैं देखूं तुझे, रह जाती है कुछ कमी जितना भी देखो तुझे। तू प्रेम से कोई चाल तो चल, हार जाने का हौसला है मुझ में। बरसने को बेताब है अखियां, वो एक बार इशारा तो करे। नहीं आता मुझे यूं तुमसे दूर रहकर सुकून से रहना, हम तो हर पल तुम्हें देखने की ख्वाहिश रखते हैं। माता के वात्सल्य के समक्ष प्रकृति की सभी दुर्लभ वस्तुएं तुच्छ है। असुरों का नाश करने के लिए मुझे एक क्षण ही काफी था, किंतु अपने भक्तों के मनोबल को बढ़ाने के लिए मुझे जन्म लेना पड़ा। हर एक कीमती वस्तु की प्राप्ति के लिए झुकना पड़ता है। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माँ बाप के चरणों में गिरना पड़ता है। माखन की हांडी हो, रिमझिम पड़े फुहार, गोकुल का प्यार मिले मिले नंद का दुला। हाथ एक हो माखन उनके, दूजे बांसुरी प्रिय। ऐसी मनमोहन सूरत पर दुनिया वारी जई है। मुरली मनोहर रास रसिया, जमुना किनारे चरावे गया। बाल ग्वाल आनंदित हो गए, हर्षे जसोदा माया। प्रेम रंग के रस में जिसने डूबा डाला, कृष्ण है नाम उसका है नंद का लाला। आने से जिसके मोर नाचे नाचे चारों ओर,
बरसाने में रास रचाने आ गया माखन चोर। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। मेरे मन में बस गए श्याम लला। भाए कैसे कोई और भला, बार बार जन्म लेकर भी तुम अपने जीवन को सुधार नहीं पाए, तो तुमसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं हो सकता। कोई 56 प्रकार के भोजन भी परोसे, तो प्रेम की माखन मिश्री से फीकी लगती है। धन्य हो जाता है उस माँ का जीवन जिस घर में कृष्ण जन्म लेता है। चंदन की खुशबू रेशम का हार, भेंट करता हूँ आपको जन्माष्टमी का त्योहार। व्यक्ति का जीवन एक महाभारत है, इसके रणभूमि में स्वयं ही कृष्ण और अर्जुन बनकर सामना करना पड़ता है। किसी भी प्राणी को दुख देकर तुम मेरी भक्ति को प्राप्त कैसे करोगे? मेरी भक्ति उन्हें ही मिलती है जो प्रेम करना जानता हो। अपनी प्रबल इच्छाओं का त्याग करो। यह इच्छाएं तुम्हें माया के बंधनों में बांधकर तुम्हारे मोक्ष का द्वार बंद करती है। स्वाद और विवाद छोड़कर तुम भक्ति के निकट आ जाओ। स्वाद शरीर का नाश करेगा, वही विवाद परिवार का। भक्ति ही तुम्हें मुक्ति के द्वार तक पहुंचा सकती है। जहां धर्म की बात हो वहां रिश्ते नाते छोटे पड़ जाते हैं। प्रेम कोई शारीरिक मिलन नहीं, बल्कि दो आत्माओं का विचारों का शुद्ध मिलन है। जिससे तुम प्रेम करते हो, क्या वह वास्तविक प्रेम है या आकर्षण? भटकती रही राधा पर प्रेम ना हुआ आधा। प्रेम के वशीभूत ही जीवन बिताया सादा। तेरी एक मुलाकात को जीवन भर भटकते रहे। मिल जाए तेरे प्रेम का प्याला हम तरसते रहे। जीवन में तो दुख और विरह भी आएगा, किंतु सच्चा प्यार तुझे कभी ना भुलाएगा। प्रेम में कोई भी योग नहीं होता, यह तो दो आत्माओं का योग होता है। इतना भी सीधा बनने की आवश्यकता नहीं जिसका कोई और फायदा उठा सके। चाहे कितनी भी नकारात्मकता के बीच बैठो, अपने सकारात्मक विचारों को मत त्यागो। सभी कर्म मेरे द्वारा ही संचालित है, अच्छे भी बुरे भी। यह आप पर निर्भर करता है, आप कैसे कर्म करें। कभी जीवन में अहंकार होने लगे तो एक क्षण रुककर सोचना। शरीर से सांस निकल जाए तो आपके पास क्या बचेगा? धर्म का युद्ध लड़ने से पूर्व तुम्हें निष्पक्ष होना पड़ेगा। पक्ष लेते हुए तुम अधर्म का ही साथ दोगे। राधा जी का प्यार हो, मुरली की मिठास हो, बरसाने की गलियों में फिर प्रेम की बरसात हो। श्याम वर्ण है कृष्ण का, राधा चांद चकोरी। दिन रात है उसे पुकारे बरसाने की गोरी। न जाने क्या जादू है वृंदावन की गलियों में, जो वहां जाता है वही का हो जाता है। राधा का प्रेम तो एकमात्र बहाना था, दुनिया को प्रेम का अर्थ ही समझाना था। जरूरी नहीं कि सब कुछ हाथ की लकीरों में हो। राधा कृष्ण का प्रेम सुंदर तस्वीरों में हो। सर्व दुखहर्ता भक्ति प्रदाता, श्री कृष्ण जगत पालन करता। जिस प्रकार हजारों की भीड़ में बछिया अपनी मां को पहचान लेती है, उसी प्रकार बुराई भी आपको लाखों की भीड़ में पहचान लेगी। जिसके कार्य ईश्वर को समर्पित होते हैं, वह कभी गलत कार्य कर ही नहीं सकता। जिसके पास संतोष होता है, वह थोड़े में भी ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। मेरा मेरा और सिर्फ मेरा करने से क्या लाभ?
क्या तुम इसे अपने साथ लेकर जा पाओगे? सोचो और अहंकार उत्पन्न करने वाले शब्द मेरा को त्यागो।